हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम मेंस डे में ऑडिट करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्योंकि आप लोगों का डिमांड था। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या करेंगे। इससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे सेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये प्रीवियस क्या पता। और ये जो है क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन राइट अगेन सेकेंड टाइम भी आ सकता है। तो देखिए जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, ऑल्सो डिफाइन द मेन डिवीजन ऑफ अकाउंट। हिंदी में देख लेते हैं, सरकारी खातों के वर्गीकरण के मुख्य सिद्धांत क्या है, खातों के मुख्य विभाजन को भी परिभाषित करें राइट। तो इसके हम देखेंगे क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो ये देखिए, जो ये आप पूछेंगे कि मैम कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्टूडेंट ये चैप्टर 7 जो हमारा है 1 to 8 जो चैप्टर है उसमें से चैप्टर 7 से पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी वे से आप कर सकते हैं। तो कुछ इंट्रोडक्शन मैं पहले आपको बताऊंगी कि इस बुक में बोला क्या गया है। तो देखिए इस बुक में पहले बोला कि जो गवर्नमेंट पूछा क्या गया है कि गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट कैसा है। तो पहले क्या था, डिपार्टमेंटल वाइज स्ट्रक्चर था। उसके बाद लिखिएगा मुखर्जी कमेटी की गठन हुई। मुखर्जी कमेटी आई, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दिया कि कैसे अकाउंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर जो स्ट्रक्चर आई, मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ जो कि लिखा हुआ है। तो जो अब स्ट्रक्चर है वो प्रोग्राम बेसिस पे है, वो एक्टिविटी बेसिस पे है, वो क्या है फंक्शन बेसिस पे है, जिसको मेजर, माइनर, सब माइनर के नाम से भी बोला गया है, जो कि हम आगे देखेंगे। फिर हुआ क्या, 1974-75 के बाद जो है यही स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया गया और यही सारी यूटीज स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जो है फॉलो करते हैं। ये जो उन्होंने मुखर्जी कमेटी ने जो दिया रिकमेंडेशन, वो एक्सेप्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और कैग मींस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और अप्रूव। जब तक प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं होगा, क्या वो एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट के द्वारा भी अप्रूवल दिया गया। एंड जब 1974-75 के बाद ये क्या हो गया, ये चलन में आ गया राइट। तो ये था इंट्रोडक्शन जो कि चैप्टर 7 में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन को से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्रिंसिपल पूछा गया है और दूसरा पूछा गया है डिवीजन बताइए। तो डिवीजन पहले प्रिंसिपल देखिए। अगर आप चैप्टर 7 पढ़ेंगे तो उसमें हेडिंग नहीं है, तो हमने आपके लिए हेडिंग बना के लाए हैं कि हेडिंग आपने देना है। तो मतलब यहाँ पे आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं आंसर को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट लिख लीजिए एंड देन आप एरो डाल के ये लिख सकते हैं सारे आप जो भी पॉइंट्स मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी एंड देन उसको एक्सप्लेन कर दे। तो वेरी फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन मीन्स समान वर्गीकरण है। जो क्लासिफिकेशन है वो यूनिफॉर्म है, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, जो गवर्नमेंट बजट बनाती हैं अकाउंट, वो क्या है, शुड बी यूनिफॉर्म टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। मीन्स क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, रिलायबल होना चाहिए। तो एक जैसी होगी, अलग अलग नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा एंड हर जो है डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण तो किया गया है लेकिन समान किया गया है, सब एक्सेप्ट करेंगे एंड सभी जगह ये एप्लीकेबल होगा। यही प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट का। वेरी फर्स्ट जो पॉइंट आपने लिखना है। सेकेंड पॉइंट लिखना है फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले क्या था, डिपार्टमेंटल वाइज था, अब क्या हो गया, फंक्शन के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा और एक्टिविटी के द्वारा क्या हुआ है,
डिवाइड किया गया है, जिससे क्या होगा, माइन्यूट से मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चीजें होंगी उसकी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जाएगा। तो ये चीज हुआ है, कहाँ पे एलोकेट किया, कहाँ पे आपने किया, जिससे ऑडिट करने में भी क्या होगी, अच्छा होगा, ऑडिट करना भी इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो यही है फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब इसको आगे जाके आप पढ़ेंगे, फंक्शन को क्या बोला है और क्या प्रोग्राम को क्या बोला है, एक्टिविटी को क्या बोला है, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो अब क्या हो गया, पहले डिपार्टमेंटल वाइज क्लासिफिकेशन वर्गीकरण थी, अब क्या हो गया, कार्य आधारित वर्गीकरण, राइट, ये हो जाता है। थर्ड हम देखेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। तो देखिए इसमें जो होगा लेखांकन वर्गीकरण का देखते हैं, इसमें क्या क्या है। द अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन should be expanded to accommodate a new function प्रोग्राम इन मीनिंगफुल मैनर। मतलब कि क्या होगा, बहुत अच्छे तरह से क्या किया जाएगा, उसकी क्लासिफिकेशन, चाहे न्यू एडिशन हो, न्यू प्रोग्राम एडिशन हो, न्यू जो फंक्शन किसी भी चीज की एडिशन हो, उसमें भी क्या होगा, अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, ये इंश्योर किया जाएगा ऑल द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पर्टिकुलर फंक्शन एंड प्रोग्राम आर प्रॉपरली कैटेगराइज, बिल्कुल अच्छे तरह से क्या होगा, क्लासीफाई, और जैसा बोला गया है, जैसा स्ट्रक्चर दिया गया है, उसी स्ट्रक्चर को हर एक क्या होंगी, फॉलो करेंगे मिनिस्ट्री, चाहे यूनियन हो, स्टेट हो या यूटी हो, उसी प्रकार क्या करेंगे, वो अपनी गवर्नमेंट अकाउंट बनाएंगे, राइट। ये है, चाहे वो न्यू फंक्शन क्यों एड ना हो, ताकि क्या हो, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो, राइट। ये है सारे। नेक्स्ट फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या होगा, वाई का एकीकरण होगा, मीन्स क्या होगा, जो इंटीग्रेशन होगी, मिले जुले होंगे। क्यों होगा, क्योंकि बेटर मॉनिटरिंग होगी, एनालिसिस होंगी और कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। हम एक वर्ड जो है समझते हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। मतलब आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर तो नहीं कर रहे, इस बेस से क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगी, प्रॉपर क्या होगा, एक्सपेंडिचर का देख रेख होगा। और ये एक्सपेंडिचर पे बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि एक्सपेंडिचर की है गवर्नमेंट, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर तो नहीं कर रही क्या, इसको देखने के लिए। और इसका क्या होगा, एकीकरण होगा, एक जैसी होगी एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा। स्पेसिफिक यहाँ पे और भी देख लेते हैं क्या है, तो एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन, प्रोग्राम, एक्टिविटी। अब ये चीज, ये जो तीन वर्ड हैं, आपको हर एक जो पॉइंट्स में लिखने होंगे स्टूडेंट, क्योंकि जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया कि अब जो गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन होती है वो फंक्शन के बेस पे होता है, वो प्रोग्राम के बेस पे होता है, एक्टिविटी के बेस पे होता है, याद रखिएगा, ताकि कंट्रोल रहे, देखा जाए कि अननेसेसरी क्या एक्सपेंडिचर तो नहीं कर रही, ये चीज होती है। चलिए आगे और भी पॉइंट्स हैं। टाइमली अकाउंट डाटा। अब यहाँ पे बहुत ये है कि आपने क्या करना, अपने अकाउंट को स्ट्रक्चर्ड करना है, अपना जो ट्रांजैक्शन है आपने जो लिखना है वो टाइमली होना चाहिए, जैसे कि ताकि डिसीजन मेकिंग में और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में, जैसे कि आप अगर लिखिए कि आपने कितना कितना कैसे कैसे परफॉर्म किया है अपने लाइफ टाइम में एजुकेशन, तो आप लिखते हैं ताकि आपको लगे कि हम कितना परफॉर्म कर रहे हैं। या फिर आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें आप परफॉर्मेंस लिखते हैं कि ये टाइम ऐसे था, ऐसे किया, अब क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। तो टाइमली अकाउंट डाटा मींस मैनेजमेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद टाइमली अकाउंट, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डाटा टू बी अ मॉनिटर, एनालाइज एक्सपेंडिचर, प्रोग्राम, एक्टिविटी, कि कहाँ पे खर्चा किया गया है, कैसे खर्चा किया गया है, और ये टाइमली क्या होगा, बनाया जाएगा, सारी ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी, राइट। ये होता है। चलिए आगे देखते हैं फिर, और आगे क्या है, फैसिलिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस बजट।
टाइप ऑफ बजट में आपने बहुत सारे बजट पढ़ा होगा, जीरो बेस बजट, जेंडर बजट, उसी में से एक पर बजट होता है परफॉर्मेंस बजट। इसको बोला जाता है बैकवर्ड लुकिंग बजट, याद रखिएगा। मतलब कि आपने क्या किया है पहले, मतलब जो सर्वे आता है यही दिखाता है कि आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बजट। तो अकाउंट रहेगा, ट्रांजैक्शन रहेगी, रजिस्ट्रेशन रहेगा कि कहाँ पे कैसे खर्चा किया है, तभी तो पता चलेगा कि आगे हमने बजट कैसे बनाना है। तो पूरा प्रॉपर होता है, यहाँ पे कुछ भी इधर उधर चीज नहीं होती और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट अकाउंट में, राइट। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन। हमने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था उसमें भी हमने देखा कि कैटेगरी तो होगी ही, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, ये चीज है। तो क्लासिफिकेशन शुड बी फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस। आगे कैसे करना है वो किससे पता चलेगा, आपने पीछे किया कैसे है, राइट। तो यहाँ पे आउटकम, रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड एक्टिविटी मीन्स बोल सकते हैं रिजल्ट के बेस पे ये हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे 7th है आइटमाइज कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या है, आइटमाइज कंट्रोल मीन्स यहाँ पे जैसे कि मैंने एक वर्ड बताया, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को नोट किया जाता है। सैलरीज पे कैसे खर्चा किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, ये सब चीज देखा जाता है। ग्रांट इन एड पे क्या किया, लोन कितना लिया, इन्वेस्टमेंट कितना लिया। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और नेचर होगा एक्सपेंडिचर को, उसको आइटम वाइज क्या होगी उसको क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जाएगा। ये प्रिंसिपल है गवर्नमेंट अकाउंट का। चलिए आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट आ जाती हैं, फर्स्ट जो पार्ट था प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट, ये हमने देख लिया, राइट, ये हो गया। अब देखेंगे मेन डिवीजन। ये जो स्क्रीनशॉट है आपकी जो बुक है उससे लिया गया है। तो देखिए डिवीजन जो है अकाउंट का, गवर्नमेंट अकाउंट, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप भी इसी प्रकार लिख के आएंगे। तो गवर्नमेंट अकाउंट केप्ट इन द फॉलोइंग 3 पार्ट्स, आगे हिंदी भी है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो देखिए पार्ट 1 में कंसोलिडेटेड फंड लिया गया है, पार्ट 2 में कंटीजेंसी फंड लिया गया है, पार्ट 3 में पब्लिक अकाउंट लिया गया है। अब यहाँ पे बुक में आर्टिकल्स नहीं लिखे हुए, बट आप क्या करेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे। तो आर्टिकल्स आप लिखेंगे, जो कंसोलिडेटेड फंड है वो 266(1) में है, याद रखिएगा। जो कंटीजेंसी है एक ऐड कर देंगे तो 267 में लिखा गया है, और इसको ये सेम होता है, ये 266 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है। तो ये आर्टिकल आप लिखेंगे, बुक में नहीं भी लिखा बट आप लिखेंगे तो बहुत जरूरत हो जाता है। तो देखिए जो पार्ट 1 है कंसोलिडेटेड एंड पार्ट 2 है जो कंटीजेंसी, वो कौन कौन फॉलो करेंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा ही, उसके साथ यूटी जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे क्या होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है, एंड सारी स्टेट फॉलो करेंगी, और वो यूटीज जिसमें लेजिस्लेचर होता है वो भी फॉलो करेंगे। तो कंटीजेंसी फंड और जो कंसोलिडेटेड फंड है वो दोनों, ये तीनों चीज होंगी, राइट। यहाँ पे लिखेंगे इंडिया एंड यूटी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और स्टेट, और जहाँ पे यूटी जिसका खुद का लेजिस्लेशन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली, राइट। अब देखिए जो पब्लिक अकाउंट होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, साथ ही जो यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, गवर्नमेंट होगी, ऑफ द स्टेट भी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने नोट किया तो यहाँ यूटी ऑफ लेजिस्लेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो लिया है लेकिन यहाँ पे यूटी ऑफ लेजिस्लेशन ऐड नहीं किया गया
है इन केस ऑफ पब्लिक अकाउंट। अगर मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बताऊं ये है क्या, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो ये आपके पास स्क्रीन में है कि मैंने क्लासिफिकेशन मेन डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, अब इसका भी हिंदी है स्टूडेंट, आगे थोड़ा सा हम क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारे माइंड में मैप बन जाए। तो जो ये क्लासिफिकेशन है इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कंसोलिडेटेड फंड आप ऐसे क्या बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कंटीजेंसी फंड इसको भी फ्लो चार्ट में बनाइए, और पब्लिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं तो गवर्नमेंट की जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होती हैं वो कहाँ से आता है, वो किसमें फंड में होता है, कंसोलिडेटेड फंड में होता है। यहाँ आर्टिकल लिखेंगे तो देखिए जो भी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे टैक्सेशन हो गया, रेवेन्यू हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये सब कुछ कहाँ होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वही जो होगा कंटीजेंसी, ये पार्ट ऑफ क्या होता है, कंसोलिडेटेड। इसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंसोलिडेटेड फंड से ही कंटीजेंसी फंड में आता है। और ये कब कि आपदा कोई भी क्या होगी, सिचुएशन ऐसी आ गई तो क्या इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम जाएंगे कि हाँ एक्सपेंडिचर दो, तो पहले ही रख लिया जाता है कि इन केस इंडिया में कोई भी अनफोर्सीन आ जाए, कोई भी आपदा आ जाए तो इससे फंड से निकालिए और पैसा दीजिए। तो आगे और भी हम इसको डिटेल में करेंगे। वही जो पब्लिक अकाउंट नाम से ही समझ आ रहा है, लोगों का पैसा। तो यहाँ पे लोगों का पैसा होगा मीन्स आप रखने के लिए दोगे कि क्या करिए, जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं वैसे ही जो लोग होते हैं वहाँ पे पैसा गवर्नमेंट के पास रखते हैं, और गवर्नमेंट यहाँ पे वो क्लेम कर सकते हैं भाई मेरा ये पैसा है आपको लौटाना। तो अब जो इसमें जो कंसोलिडेटेड फंड, तो याद रखिएगा जो पब्लिक अकाउंट होता है वो कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं है। एक्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन जो फंड होती है उसके अलावा जो गवर्नमेंट के पास पैसा होता है वो पब्लिक अकाउंट में आता है। एग्जाम्पल एडवांसेस, रेमिटेंस और सस्पेंस। याद रखिएगा, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल बुक का है तो आप यही लिखेंगे, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एग्जाम्पल बताऊं तो पब्लिक अकाउंट में आता है। और कभी भी क्या होती है, पब्लिक आके बोल सकती है मेरा पैसा है आप मुझे दे दे, और यहाँ पे ये है। तो इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, कंटीजेंसी के लिए पहले ही दे दिया जाता है, आपदा आने के बाद अप्रूवल नहीं चाहिए, और पब्लिक अकाउंट के लिए कोई भी पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए, ये था राइट। अब चलिए हम बुक का, अब ये देखिए फ्लो चार्ट है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये चार्ट आप बनाइएगा। अब देखिए कंसोलिडेटेड फंड में क्या है, कंटीजेंसी फंड में क्या है, पब्लिक अकाउंट में। मेनली जो है इस बुक में डिवीजन किया, इस चैप्टर में डिवीजन किया गया है कंसोलिडेशन, क्योंकि सारी गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड से ही आती हैं। तो देखिए पब्लिक अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, मतलब यहाँ पे 2 टाइप्स की अकाउंट होती हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब कि एसेट फॉर्मेशन के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती हैं उसमें रिसिट्स भी आ सकता है, उसमें एक्सपेंडिचर खर्चा भी हो सकता है। जब डेली खर्चा करती हैं गवर्नमेंट तो उसमें भी रिसिट्स आते हैं, उसमें भी एक्सपेंडिचर होता है। वही कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, तो ये एग्जाम्पल लिखिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फंड, ये जो पैसा यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पब्लिक अकाउंट में नाम से ही समझ आ रहा है लोगों का पैसा है, राइट। चलिए अब 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे। एक आपके पास पिक्चर, ये फ्लो चार्ट से हमने देखा। अब जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है पार्ट 1 लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसोलिडेटेड फंड, द कंसोलिडेटेड फंड कंसिस्ट 2 मेन डिवीजन, ये 2 डिवीजन जैसे कि मैंने बताया, एक रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल राजस्व। देखिए तो देखिए इसमें क्या है, रिसिप्ट्स हेड, रिसिप्ट्स मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, कहाँ से आता है, टैक्स और नॉन टैक्स से। जो है दूसरा क्या, एक्सपेंडिचर हेड मीन्स रेवेन्यू अकाउंट,
पैसा खर्चा करती है। कहाँ करती हैं? सैलरीज, पेंशन देने में। तो ये सब चीजें होती हैं, तो याद रखिएगा। और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसिट्स होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ से खर्चा होगा? रेवेन्यू रिसिट से। जो रेवेन्यू रिसिट्स आई उसी से खर्चा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये नोट करेंगे, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो गया पार्ट 1 कंसोलिडेटेड फंड, मतलब रेवेन्यू में भी 2 हेड है। कौन सा? रिसिप्ट्स हेड है और एक्सपेंडिचर हेड है। दूसरा है कैपिटल, पब्लिक डेट और लोन। तो याद रखिएगा, अब कैपिटल में भी हम पढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, राइट? ये है। वहां पे हमने क्या पढ़ा कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो भी खर्चा होगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट से आएगा। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल रिसिप्ट से जरूरी नहीं है, वहीं से खर्चा होगा। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग से लिखा गया है। यहाँ पे अगर आगे हम पढ़ेंगे, अगर उस चैप्टर को अगर आप और पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है। और भाई हम लेंगे कहाँ? जब कैपिटल रेवेन्यू से हम नहीं लेंगे तो कहाँ से पैसा आएगा? तो यहाँ पे लोन और एडवांसेस से पैसा लेंगे, मतलब इंटरनल बोरोइंग करेंगे विद इन द कंट्री से। इंडिया के अंदर ही क्या करेंगे? बोरोइंग करती है गवर्नमेंट, या एक्सटर्नल बोरोइंग मतलब आउटसाइड द कंट्री, मतलब बाहर से बोरोइंग करती हैं वर्ल्ड बैंक, IMF। तो ये होता है लोन और एक्सपेंडिचर। तो हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। ये देखिए, रेवेन्यू जो रिसिट्स होगी वो कहाँ से होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूट करेंगी। बट यहाँ पे जो कैपिटल रिसिट्स होगा जरूरी नहीं है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही खर्चा होगा। इसको खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेंगी? लोन और बोरोइंग करेंगी, राइट? लोन और बोरोइंग करेंगी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब पार्ट सेकेंड लिखेंगे, फिर लिखेंगे कंटीजेंसी फंड। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटीजेंसी फंड इज सेपरेट पार्ट ऑफ अकाउंट वेयर ट्रांजैक्शन कनेक्टेड विथ किसने? कंटीजेंसी फंड। तो ये जो कंटीजेंसी फंड होगा वो किससे कनेक्ट होगा? कंसोलिडेटेड फंड से। याद रखिएगा, यहाँ पे सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और यूटीज गवर्नमेंट, जो कि हमने वो डिवीजन में किया। अब ये कब आया? ये आया आर्टिकल 267 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 48 ऑफ यूटीज एक्ट 1963। याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरीज एक्ट 19। ये सब भी लिख दे तो बेहतर आंसर होती हैं। तो ये हो गई कंटीजेंसी फंड, राइट? ये है। तीसरी है पब्लिक अकाउंट। अब इस चैप्टर में अगर बात करें तो डिवीजन जो कंसोलिडेटेड फंड की ज्यादा हुई है, कंटीजेंसी को सिर्फ एग्जाम्पल से डिनोट करेंगे और पब्लिक अकाउंट जो है इसको भी। अब यहाँ पे है जो भी डिपॉजिट होगी, जो भी एडवांसेस होंगी, जो भी रेमिटेंस होंगी, जो भी सस्पेंसेस होंगे, ये कहाँ पे होंगे? पब्लिक अकाउंट में, राइट? ये है। अब देखिए, यहाँ पे क्लेम टू रिकवर अमाउंट पेड, जो पब्लिक है पैसा रखने के लिए गवर्नमेंट को दे रही है तो वो क्लेम कर सकती हैं, आप हमें वापस करें, राइट? तो ये है, राइट, जो कि हमने उसमें पढ़ा। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट इज रिकॉर्डेड इन पब्लिक अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पब्लिक अकाउंट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, राइट? जो कि हमने वही चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है और कुछ नहीं, राइट? तो 3 डिवीजन किया गया है। अब मान ले फर्दर और डिवीजन किया गया है सेक्टर और सब सेक्टर में अकाउंट, मतलब कि जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको और डिवीजन किया गया है सेक्टर और सब सेक्टर ऑफ अकाउंट। अब क्या है यहाँ पे हम नोट करेंगे, देखिए, एक है सेक्टर, एक है सब सेक्टर, राइट? सब सेक्टर याद रखिएगा। उसके बाद आएगा आपका मेजर हेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा सब मेजर हेड, ये सारी डिवीजन है, राइट?
फंड की आगे जाके और डिवीजन किया गया है, देखा उसमें क्लासिफिकेशन की गई है पूरी। फिर आती है माइनर हेड, फिर आता है ये आता है सब माइनर हेड, राइट, सब माइनर हेड। फिर आता है डिटेल हेड, ये सारी डिवीजन है जो कि आपको थोड़ा थोड़ा हम लिख देंगे। तो ये है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं क्या है। तो जो और डिवीजन फर्दर डिवीजन किया गया है वो सेक्टर और सब सेक्टर ऑफ अकाउंट में किया गया है। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो जनरल सर्विस होंगी, सोशल कम्युनिटी सर्विस होंगी, इकोनॉमी सर्विस होंगी, मतलब जो क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण होगा वो किसके बेस पे होगा, जनरल सर्विस के बेस पे होगा, सोशल और कम्युनिटी के सर्विस के बेस पे होगा और इकोनॉमिक सर्विस के बेस पे होगा, राइट। अब देखिए, द सेक्टर एंड सब सेक्टर इनटू मेजर हेड ऑफ अकाउंट एंड ईच सेक्टर, राइट। फर्दर अब देखिए, एक है यहाँ पे कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मतलब कि हर एक अकाउंट का कोड भी दिया गया है, याद रखिएगा। अब आपने नहीं पढ़ना है क्योंकि ये जो है जो कि कोडिफिकेशन ये अलग एक बुक है, मतलब मान ले कि जो सेक्टर है उसको किस किस कोड से डिनोट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो जो मेजर हेड है, बहुत मेजर हेड, उसको 400 कोड से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, तो उसको कोड दिया गया है। तो आपका एक ही पैरा है चैप्टर 7 में, राइट, वो जो कि क्वेश्चन पूछा भी गया है, राइट, पूछा भी गया है। तो वही ये बोलते हैं जो सेक्टर और सब सेक्टर होगा वो अल्फाबेट से डिनोट किया जाएगा, अल्फाबेट ABCD, राइट, ये बोला है उन्होंने, इसे कोडिफिकेशन होता है, राइट। आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब हमने देखा कि क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड से हुआ है, कंटीजेंसी फंड हुआ है, पब्लिक अकाउंट। फिर उसके बाद सेक्टर और सब सेक्टर के बेस पे हुआ है। फिर उसके बाद मेजर, माइनर और डिटेल हेड। अब मेजर और माइनर क्या होता है, जो भी डिवीजन फंक्शन के बेस पे होगा वो बोला गया है मेजर, मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर है उसका क्या है, फंक्शन के बेस पे डिवीजन किया गया है, उसको मेजर हेड बोला गया है। अगर किसी को प्रोग्राम बेस पे किया गया है तो उसको माइनर हेड पे बोला गया है। जिसको डिटेल हेड पे क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन, उसको बोला गया है आइटम, मतलब कि स्कीम और एक्टिविटी के बेस पे, उस एक्सपेंडिचर का एक्टिविटी क्या है, उस स्कीम का, उस रेवेन्यू का स्कीम और एक्टिविटी क्या है। तो फिर से डिटेल करते हैं, तो मेजर हेड को किसके, फंक्शन के बेस पे, माइनर हेड को प्रोग्राम के बेस पे डिवीजन किया गया है, और वही जो डिटेल हेड है उसको डिवाइड किया गया है स्कीम और एक्टिविटी के बेस पे, राइट। तो वो 3 क्लासिफिकेशन तो है ही गवर्नमेंट की अकाउंट, फर्दर और क्लासिफिकेशन है जो कि आप लिखेंगे। तो ये सारी द मेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट है उसको मेजर हेड, माइनर हेड और डिटेल हेड में, और ये भी प्रॉपर क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप 3 डिवीजन तो लिखे ही, जो कि हमारा कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट है, राइट। उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन का कितने मार्क्स का पूछता है। अगर कम मार्क्स के पूछते हैं तो वहां तक आप एंड कर देंगे। अगर फर्दर और इंक्रीज, मतलब मान लीजिए ज्यादा मार्क्स के पूछे गए हैं, वो स्पेसिफिक होगा, तो ये क्या होगा, उसके बाद ये फर्दर भी डिवाइड कर देंगे। एक सब सेक्टर और सब सेक्टर पे भी डिवीजन है, जिसको इकोनॉमिक सर्विस के बेस पे, कम्युनिटी सर्विस के बेस पे डिवाइड किया गया, और इसकी कोडिफिकेशन कैसी होती है, अल्फाबेट के बेस पे, राइट, अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। इसकी अलग एक बुक आती है, वो भी क्या है, बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब देखिए, उसके बाद उसका भी फर्दर मेजर हेड, माइनर हेड और डिटेल हेड। तो याद रखिएगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो अगर फंक्शन के बेस पे होगा तो उसको मेजर, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्रोग्राम के बेस पे, तो उसको माइनर और डिटेल। इसकी और भी क्या है क्लासिफिकेशन, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि ये है, बट आपने इस क्वेश्चन के हिसाब से इतना सा इंट्रोडक्शन देना है, नथिंग एल्स। तो यही हो गई आइटम वाइज कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर।
इंडिकेट द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। नेचर कैसा है, प्रोग्राम के बेस पे है या फंक्शन के बेस पे है, उसके बेस पे क्या होगा, आइटम का क्लासिफिकेशन होगी। राइट स्टूडेंट, तो ये हो जाता है। लास्ट में हम कंक्लूड ये करेंगे कि ये जो डिवीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी, कैग अप्रूव करेंगी, प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगी, क्या करेंगी, प्रिस्क्राइब करेंगी और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। बिल्कुल इसको, इसके रूल्स रेगुलेशन जिस प्रकार से बोला गया है, क्लासिफिकेशन कौन सा एक्सपेंडिचर है, इसको फॉलो किया जाएगा बाय वेरियस क्या होगी, डिवीजन। तो याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यूटी गवर्नमेंट हो गई, सब क्या करेंगी, इसको फॉलो करेंगी, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगी। तो यही थी हमारी एक क्वेश्चन जो कि हमने किया था। ये क्वेश्चन एक बार कि प्रिंसिपल क्या है जो कि हमने देखा एंड मेन डिवीजन क्या है। राइट, तो हमने सारी कुछ डिवीजन कर लिया। राइट स्टूडेंट, तो ये हो जाता है। फ्लो चार्ट बनाइए, बेहतर तरीके से आप लिख के आइए। चलिए फिर हम आपको जानकारी दे देते हैं कुछ हमारे कोर्स के बारे में जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे जो है, आप प्ले स्टोर से हमारे गोरिल्ला क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रीमियम लेक्चर में और जो है उसका कॉस्ट कितना है, तो आपको ईच जो टेस्ट सीरीज होगा वो 2999 में पड़ेगा। राइट, हमारी जो प्रीमियम लेक्चर है वो 7999 का पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to 8 डिस्कशन किया जाएगी, जिसमें स्टडी मटेरियल भी मिलेगा आपको। अब यहाँ पे प्रीमियम लेक्चर जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज नहीं होंगी स्टूडेंट, तो प्रीमियम लेक्चर और स्टडी मटेरियल आपको 2999 बहुत मिनिमम कॉस्ट पे है। ये कुछ हमारे रिजल्ट हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये हमने क्या किया, ये हमारे साथ स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने क्या किया है, टारगेट को अचीव किया, अपने गोल को अचीव किया है। इसी प्रकार से जो कॉपी होती है वो हम आप जो टेस्ट देंगे या फिर जो हो उसको चेक किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म आपके जो भी रॉन्ग चीजें होती हैं उसको इस प्रकार जो कि आप देख ही पा रहे हैं, हमारे जो फैकल्टी हैं वो चेक करती हैं। आप वीडियो विजिट कर सकते हैं, देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार होती हैं। कोई भी जानकारी चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, उस पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन कब डेट आनी है, कैसी आनी है, तो इसको ज्वाइन ही कर ले। इसी प्रकार की जो आज मेंस डे ये क्वेश्चन था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।